Hi everyone, welcome to Jayashree Financial YouTube channel to another video of weekly market analysis। दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए हमारा मार्केट का प्लान क्या था, हम लोग वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया और आने वाले हफ्ते में हमारा प्लान क्या रहेगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस था, वो एनालिसिस हम लोग के लिए 100% काम किया। जहाँ पे हम लोग एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए, या आप भी हमारे इस एनालिसिस से प्रॉफिट ज्यादा कर रहे हो तो कमेंट करके नीचे जरूर बताना। चलिए पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से हम लोग जो गैन स्क्वायर को यहाँ प्लॉट करके रखा है, उस गैन स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। जहाँ पे अगले हफ्ते में उस स्क्वायर के अंदर भी हम लोग एक गैन बॉक्स को प्लॉट किया था, और वहां पे हम लोग का क्लियर व्यू ये था कि 0.618 के ऊपर हम लोग बुलिश होंगे और उसके नीचे हम लोग बेयरिश होंगे, और बहुत ज्यादा बेयरिश होंगे 0.5 के नीचे में, जो कि 41650 के नीचे था। वो फिलहाल नीचे में आया नहीं। ऊपर में एक बुलिश ओपनिंग हुआ था, जहां पे हम लोग 42,600 के अराउंड ओपन हुए थे, और इमीडिएटली एक ही कैंडल में हम लोग नीचे आ गए थे। तभी समझ में आ गया कि हम लोग इस हफ्ते 0.618 को तोड़ नहीं पाएंगे, और वहां से ही रिजेक्शन ले लेके हम लोग नीचे की साइड में ड्रैग डाउन हो रहा। दोस्तों, हमारा हर एक वीडियो में मैं कहता हूं कि हमारा कुछ ट्रेंड चेंजिंग लेवल डेट है, जिस डेट से हम लोग ट्रेंड को चेंज मानते हैं। उसी तरह अगले किसी कुछ वीडियो में हम लोग बार बार बोल रहे थे कि 21 अप्रैल को हमारा एक ट्रेंड चेंजिंग डेट है। 21 अप्रैल का बैंक निफ्टी में हाई जो है और लो जो है, वो आप मार्क करके रखिए। ये बहुत दिनों तक काम में आने वाला है। फ्रेंड्स, 21 अप्रैल से 15 मई तक एनी फिनेंशियल मार्केट के लिए अच्छे दिन नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है। यहाँ पे पूरा वर्ल्ड का जो फिनेंशियल मार्केट है, जहाँ पे एक बेयरिश टेरिटरी में जाने वाला है। फ्रेंड्स, अंधाधुंध सेट नहीं कर देना है, हमको पहले समझना पड़ेगा। 21 का जो डेट है वो हमारे लिए ट्रेंड रिवर्सल डेट है। उस डेट को हाई को मार्क करेंगे और लो को मार्क करेंगे, और हमारा गैन का जो पॉइंट लेवल है, उस पॉइंट लेवल के ऊपर प्राइस का जो रिएक्शन, वो रिएक्शन हम देखेंगे, उसके ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे। चलिए अगले हफ्ते के लिए हमारा बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बनेगा। वही गैन का जो बॉक्स हमने ड्रॉ किया था, जहां पे 0.68 का लेवल, वो लेवल अगर तोड़ता है, कैसे तोड़ेगा, वो लेवल अगर मार्केट को तोड़ना है तो गैप अप होगा, या फिर एक सुपर कैंडल से ही वो तोड़ सकता है। ठीक इसी तरह 0.5 का जो लेवल है, वहां पे भी मार्केट को एक बड़ा गैप डाउन देना पड़ेगा, नहीं तो इस रेंज के अंदर हम फंस कर रह जाएंगे। चलिए अगले हफ्ते में अगर 0.618 का लेवल को तोड़ता है, तो हम लोग ऊपर के लिए 43,200 के लेवल के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और उससे भी आगे निकलता है तो फिर हमारा फाइनल टारगेट 44,700 के अराउंड होगा। अगर 0.5 का लेवल, जो कि 41,650 के अराउंड है, वो अगर तोड़ता है, तो उसके नीचे में हम लोग 40,900 का पहला टारगेट, और उसके भी नीचे अगर ड्रैग डाउन होता है तो 40,200 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। निफ्टी में सेम हमारा जो ज्ञान बॉक्स का 0.5 का लेवल है, उस लेवल के नीचे हम लोग जा नहीं पाए, और 0.618 का लेवल के ऊपर हम जा नहीं पाए। पहले एक गैप अप हुआ था, उस गैप अप से सस्टेन नहीं कर पाए, हम लोग नीचे आ गए। अभी निफ्टी में अगर हम लोग इस 0.5 का लेवल डिसाइसिवली तोड़ते हैं, तो हमारे लिए नीचे में पहला टारगेट 17,400 का होगा, और उसे भी हम लोग तोड़ते हैं तो 17,280 का दूसरा टारगेट, और फाइनली हमारे डाउन साइड का टारगेट 17,200 का होगा, जहां से हम लोग एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम लोग कभी भी 0.618 का लेवल, जो कि 17,750 के अराउंड है, दोस्तों यहाँ पे भी एक ही बात, इस 0.618 का लेवल तोड़ सकता है बड़े गैप अप के साथ, या फिर एक सुपर कैंडल के साथ। सुपर कैंडल कब होगा, जब मार्केट में एक बड़ा न्यूज कोई आएगा। चलिए अगर ऊपर निकलते हैं 17,750 के ऊपर, तो फिर हमारे लिए पहला टारगेट होगा 17,818, दूसरा टारगेट होगा 17,950 950 के अराउंड आप पकड़ कर चल सकते हो, और तीसरा 1,800 के अराउंड।
चलिए देखते हैं हम लोग जो स्टॉक चुने थे, जहां पे हम लोग का ट्रेड चल रहा था, वो हमने कैसे कुछ किया इस हफ्ते में। पहले आईसीआईसीआई बैंक में हम लोग आज के दिन स्टॉप आउट हो गए और यहाँ पे निकल गए। एचडीएफसी बैंक में हमारा ट्रेड चल रहा था, एक बड़ा गैप अप हुआ, हम लोग इस गैप अप में एग्जिट नहीं कर पाए। एग्जिट कहाँ पे किया? एग्जिट हमने किया 1676 के अराउंड। वेनास पाइप वेनास पाइप में 904 पे हमने एग्जिट किया फुल क्वांटिटी। आधा क्वांटिटी पहले एग्जिट कर लिए थे, अब 904 के अराउंड हम लोग फुल क्वांटिटी एग्जिट कर लिए। डेटा पैटर्न में हम लोग अभी तक बने हुए हैं। इसके अंदर हमारा बड़ा टारगेट है, पहला टारगेट हमने बुक कर लिए है, दूसरा टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं। अगर किसी भी टाइम इसके नीचे निकलता है, 1550 के नीचे निकलता है, तो फिर हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ये हमारा लॉन्ग टर्म के व्यू के स्टॉक था, हम लोग पहले एनालिसिस में ही बोल दिए थे। चलिए केआरबीएल लिमिटेड में हमें ना टारगेट भी नहीं मिला, स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ। अभी तक इसके अंदर हम लोग बने हुए हैं, जहाँ पे 590 का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बने हुए हैं। केआरबीएल लिमिटेड में हमारे बहुत स्टॉप लॉस गया था, उसके बाद फाइनली एक ट्रेड मिला, जो ट्रेड 350 के अराउंड हमें मिला, और वहां से हमें टारगेट मिल गया 383 का, और हमने यहाँ पे बुक करके एग्जिट कर लिया। देखते हैं अगले हफ्ते अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग फिर से ट्रेड करेंगे, जो 446 का टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स अब 471 चल रहा है, हम लोग 476 के अराउंड इसको बुक किया। 476 किस दिन बुक किया? यहाँ पे 18 अप्रैल को 476 में हमने बुक किया, और हमारे साथ जो स्टूडेंट लिया था सबने बुक किया यहाँ पे। देखते हैं क्या कुछ होता है, अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर हम लोग देखेंगे। एसबीआई एसबीआई में अभी तक हमारा टारगेट नहीं आया, इसलिए एग्जिट नहीं हुआ। अगर किसी भी टाइम 538 के नीचे हम निकलते हैं तो फिर इसे मजबूरन हमें एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर में 552 अभी तक टारगेट अगर आ जाता है तो ले लेंगे। देखते हैं टीवीएस मोटर में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट भी हुआ था, और वहां पे स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे एक बड़ा लॉस हो गया। चलिए देखते हैं अगले हफ्ते कभी भी अगर री एंट्री हमें मिलता है तो री एंट्री करेंगे। अगर नीचे में इसे सेल करना है तो बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ पे कोई रिवेंज ट्रेड हम नहीं लेंगे। हिंदुस्तान जिंक टारगेट दे दिया है, लेकिन हम बुक नहीं किए। यहाँ पे हमारा एक लंबे अवधि का नजरिया है, इसीलिए होल्ड कर रहे हैं। देखते हैं 347 के अराउंड हम लोग बुक करेंगे अगर मिलता है तो, नहीं तो अगर 0.5 के नीचे ड्रैग डाउन हो जाता है तो फिर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाएंगे। पावर ग्रिड पावर ग्रिड में अभी तक एग्जिट नहीं मिला। हमारा जो टारगेट है 246 के अराउंड, वो अभी तक नहीं मिला। यहाँ पे हम अभी तक बने हुए हैं। देखते हैं अगले हफ्ते क्या कुछ होता है। अगर टारगेट मिलता है तो लेंगे, अगर नहीं टारगेट मिलता तो यहाँ पे जो स्विंग बना है उस स्विंग के नीचे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस डाल देंगे। चलिए कैसे कुछ होता है आपको अपडेट करेंगे। इस हफ्ते के लिए हमारा पहला स्टॉक का नाम है रॉयल ऑर्किड होटल्स। यहाँ पे एक काप ब्रेकआउट आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी 320 के अराउंड लेकर रखे। अगर अगले कुछ दिनों में यहाँ पे बुलिश ट्रेंड बरकरार रहता है तो फिर हम और कुछ ऐड कर देंगे, और देखेंगे यहाँ पे टारगेट क्या बन सकता है। दोस्तों यहाँ पे टारगेट निकलने के लिए हम लोग फिबोनाची का एक्सटेंशन लगा देते हैं, जहां से ये यहाँ पे टारगेट हमारा 503 का 500 के अराउंड टारगेट निकल कर आ रहा है। नहीं तो ये जो आपका जो स्विंग मिला, इस स्विंग के नीचे एक बार रिव्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे एग्जिट करेंगे या बने रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम जब से ये स्टॉक मार्केट में आया, तब से जो हाई बनाया वो हमने ज्ञान बॉक्स के अंदर लेकर आए। तो मंथली कैंडल है, वो यहाँ पे 0.618 पे रिजेक्शन ले रहा है, और नीचे में 0.5 से एक अपसाइड आपको मिला। 350 के ऊपर अगर कोई कैंडल डेली कैंडल क्लोज देता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, और हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा 418 का, यानी 420 के अराउंड, और दूसरा टारगेट रहेगा 552। अगर नीचे में ड्रैग डाउन करता है तो फिर वही 0.5 का लेवल हमारे लिए सेलिंग का लेवल होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स। यहाँ पे भी जब से शुरू हुआ प्राइस, तब से जो हाई लगाया था वहां तक हमने ज्ञान बॉक्स के अंदर लेकर आ गए, जहाँ पे ये देखिए मंथली कैंडल पे 0.5 इसका क्या निकल कर आ रहा है, 470 के अराउंड।
अगर कभी भी 470 के ऊपर क्लोज देता है तो फिर हमारे लिए पहला टारगेट होगा 570, दूसरा टारगेट होगा 693। अगर इससे नीचे निकलता है 440 के नीचे, यानी 400 के नीचे अगर निकलता है तो फिर हम लोग सेलिंग के लिए सोचेंगे, जहां पे 355 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 241 के अराउंड होगा। देखते हैं कैसे ट्रेड होता है अगले हफ्ते। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर एक फ्लैट पैटर्न बना रहा है। ये जहां से प्राइस शुरू हुआ था 0.61 लेवल पे, 618 लेवल पे मंथली कैंडल सपोर्ट ले रहा है। इस सपोर्ट पे हम लोग बाई करेंगे। पहला मंथली बुलिश कैंडल बन रहा है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे, जहां पे हम लोग पहला टारगेट रखेंगे 224 का और दूसरा टारगेट यही हाई जो कि 300 के अराउंड, वो हाई को हम लोग टारगेट रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे लिए बाटा इंडिया। बाटा इंडिया ने क्या किया, जब से प्राइस शुरू हुआ था तब से हमने एक गैन बॉक्स को ड्रा करके लिया, जहां पे बाटा इंडिया में आप देखिए जो एक्सटेंशन हुआ था वहां से एक रिट्रेसमेंट हुआ, कहां तक, 0.382 तक। और उस रिट्रेसमेंट के बाद ये पहला बुलिश कैंडल मंथली में बना रहा है। हम लोग यहाँ पे ट्रेड डाल देंगे अगले हफ्ते। अगर मार्केट इस प्राइस के ऊपर जाता है तो हमारे लिए पहला टारगेट होगा 1710 के आसपास और दूसरा टारगेट होगा 2200 के अराउंड आप लोग पकड़ कर चल सकते हैं। अगर किसी भी टाइम ये इस लेवल के नीचे फिसल जाता है जो कि 1400 के नीचे, तो फिर हमारे नीचे की डोर ओपन हो जाएगा जो कि 1146 के लिए हम लोगों को मजबूर कर देगा सेल करने में। चलिए देखते हैं हम कैसे ट्रेड लेंगे अगले हफ्ते, वो आपके साथ शेयर किया। आप देखकर अपना ट्रेड प्लान बनाइए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, हमारा जो ट्रेड होता है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हमारी इस एनालिसिस से आपको अपनी ट्रेडिंग में कुछ मदद मिल रहा है तो फिर नीचे हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको हमारा वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।